किसान की जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते 16 साल बिता देता है। प्रशासनिक अधिकारी बदले लेकिन उसकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते उसकी चप्पल घिस गई, लेकिन मजाल है क्या किसी के कानों में जू तक रेंगी हो। परेशान मौजी लाल आज भी अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। आखिर ये माजरा है क्या, इस रिपोर्ट में समझिए आप। सिस्टम से हारा मजबूर मौजीलाल, किसान से मजदूर बना मौजीलाल। कलेक्टर बदले लेकिन नहीं मिला न्याय। 16 साल से न्याय का इंतजार। यह है मौजीलाल। नाम भले ही मौजी है लेकिन परेशान है। इतने परेशान कि इनका नाम मुसद्दीलाल हो गया है। एक टीवी सीरियल आपने देखा होगा जिसमें एक शख्स अपने काम के लिए ऑफिस के चक्कर काटता रहता है। कुछ ऐसा ही हाल खंडवा के मौजीलाल का है। 16 साल से, जी हां 16 साल से दफ्तरों के चक्कर काटते काटते पैरों की चप्पल घिस गई, लेकिन साहब हैं कि कुछ समझते ही नहीं। और कभी भी मेरे खेत में मैंने 2 दाने नहीं, मेरे घर से 2 लाख रुपए लग गए खेत में हल्ला पकड़ना। लोगों से जिसने ट्रैक्टर चलाया उसका डीजल का पैसा भी नहीं दिया। घर के रिसाव से पानी से जमीन दलदल हो जाती, रोगी खरी की दोनों खराब हो जाती सर। जी हाँ, ये मामला जमीन का है। किसान के लिए जमीन ही सब कुछ होती है। 16 साल बीत गए, जमीन पर फसल नहीं की है। नहर के पानी से हो रहे रिसाव के कारण जमीन दलदल बन चुकी है। अब मौजीलाल कैसे खेती करे और कैसे परिवार को पाले। किसान से मजदूर बन गया है मौजीलाल। एक बार कपड़े देकर मेरे को समझा दिया और कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद में एक बार 5000 रुपए दे देते हैं। अब मेरी जमीन ठीक करवाना चाहता हूँ सर कि उसमें मैं पैदा कर सकता। 16 साल में 13 कलेक्टर बदले, लेकिन मौजीलाल की जमीन को लेकर कुछ नहीं हो पाया। कई कलेक्टर तो उसकी स्थिति को देख उसे कपड़े और कुछ रुपए तक दे गए, लेकिन जमीन का मसला है कि हल ही नहीं होता। प्रशासन की ओर से जांच की बात अब जाकर कही गई है कि संबंधित एसडीएम और एनबीडी के जो भी अधिकारी हैं वो संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करें और देखें कि क्या कारण है जिसकी वजह से उसके खेत में पानी भर रहा है, और वो अगर भर रहा है तो फिर उसमें किस तरीके से उसके खेत में सीपेज के पानी को रोका जा सकता है और उसके खेत को किस तरीके वापस कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इस पर 7 दिन के भीतर एक रिपोर्ट दें, और न सिर्फ रिपोर्ट दें बल्कि उसके खेत को कृषि योग्य बनवाने के लिए जो हर संभव प्रयास हो सकता है वो प्रयास करके बताएं। जब 16 साल इंतजार किया है तो 7 दिन और सही। प्रशासन को कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। समस्या का समाधान कब तक होता है ये तो फिलहाल देखने वाली ही बात है। खंडवा से अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 के लिए। 22 जनवरी हर कोई जानता है कि इस दिन क्या है। 500 साल बाद रामलला अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, और हर कोई इस दिन को खास बनाना चाहता है, हमेशा याद रखना चाहता है। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाएं भी इसको लेकर काफी उत्साहित भी नजर आ रही हैं। वो चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी इसी दिन हो। और रिपोर्ट हमारी आप देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। 22 जनवरी का सबको बेसब्री से इंतजार है। 500 साल बाद भगवान राम अयोध्या में फिर से विराजमान होंगे। ये दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है। सनातनियों के लिए ये दिन महाउत्सव की तरह होगा। 22 जनवरी का इंतजार गर्भवती महिलाओं को भी है, क्योंकि कई महिलाएं हैं जो इस दिन बच्चों को जन्म देने वाली हैं। ग्वालियर में भी कई महिलाओं की डिलीवरी की तारीख 22 जनवरी है। 22 जनवरी 2024 का दिन सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व भर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन जो महिलाएं जन्म देने वाली हैं बच्चों को, वो उनके लिए भी बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि उनके घर में भी एक भगवान राम की तरह एक बच्ची जन्म देने वाले हैं, जो कि उनकी फैमिली के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही लकी दिन है, और हमारे लिए भी लकी दिन है। उधर इंदौर में गर्भवती महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है।
महिलाओं की कामना है कि उनके बच्चे का जन्म 22 जनवरी को हो। डिलीवरी के लिए अस्पतालों में महिलाओं की ओर से रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। जिन महिलाओं को डॉक्टर ने ऑपरेशन से डिलीवरी की सलाह दी है, उसमें अधिकांश महिलाएं 22 तारीख को डिलीवरी करवाना चाहती हैं। महिलाओं ने अपने बच्चों के नाम भी भगवान राम और मां सीता पर रखने की बात कही है। मैं चाहती हूँ मेरा बेबी 22 तारीख को आए, क्योंकि वो बहुत शुभ दिन है। तो मतलब राम जी की तरह हो ये बच्चा। राम जी के सद्गुण, राम जी हाँ, उनके गुण हो इसमें। बताओ, हम रोज, मेरे पापा भी और हम सभी लोग शाम को रामायण देखते हैं। रामायण आती है तो, और सभी घर में बैठकर आराम से देखते हैं और उसमें ज्ञान मिलता है, तो थोड़ा ज्ञान भी लेते हैं। सब थोड़ा दिमाग में डालकर रखते हैं और जल्दी से 22 तारीख आ जाए और हम भी दीपावली बनाए। लग रहा है कि जन्म 22 तारीख को ही बच्चे का। हाँ, 22 तारीख को जन्म हो। बहुत रश रहेगा 22 तारीख को, बट आएंगे तो राम जी। ठीक है, राम जी। और क्या। जबलपुर में भी महिलाएं डॉक्टर से सलाह लेकर 22 जनवरी को अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं। अंशु नाम की एक महिला को डॉक्टर ने 20 जनवरी की तारीख दी है, लेकिन अंशु चाहती है कि उनका बच्चा 22 जनवरी को जन्म ले। मेरी डिलीवरी डेट 20 जनवरी की दी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी 22 जनवरी को हो, जिस दिन भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा। हर्षोल्लास हो, उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला बेबी उसी दिन हो। डिलीवरी की तारीख को लेकर डॉक्टर का कहना है कि बच्चे का जन्म महिला के गर्भधारण के समय के अनुसार तय होता है और उसी के हिसाब से डॉक्टर डिलीवरी की तारीख देता है। दिनों से इस तरह की बातें जरूर जानकारी में आ रही हैं, लेकिन आपके माध्यम से मेरा मत यही है कि जो बच्चे के जन्म का तारीख होती है, वो जब डॉक्टर के पास पहले चेकअप के लिए महिला जाती है और वह माहवारी की तारीख पूछकर उसका एक कैलकुलेशन होता है पूरा, उसी दिन ये निर्धारित हो जाता है कि इनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, EDD जिसको बोलते हैं, वो कौन सी तारीख होगी। और उस तारीख तक उस बच्चे के मैच्योर होने का, परिपक्व होने का माँ के गर्भाशय में समय पूरा हो जाता है। राजधानी भोपाल में 22 जनवरी को लेकर गर्भवती महिलाओं में उत्साह है। JP अस्पताल में पहुंच रही गर्भवती महिलाएं 22 जनवरी को डिलीवरी की तारीख मांग रही हैं। 22 जनवरी होना चाहिए जी। मेरे को जैसा कि प्रभु राम आए हैं ना, उसी तरह मेरा बच्चा चाहिए। बस बहुत ज्यादा खुशी है मेरे को, 22 जनवरी को मेरी डिलीवरी होना है। तो लगता है 22 तक हो जाएगा। बहुत नजदीक है। हाँ, बहुत नजदीक है। ईश्वर अल्लाह कृपा करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। डॉक्टर रचना की माने तो डिलीवरी की जो तारीख दी जाती है, उससे 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते बाद बच्चे का जन्म होता है। हालांकि ये सब मेडिकल कंडीशन पर निर्भर करता है। कुछ महिलाएं जो हैं, किसी का 7th मंथ चल रहा है, किसी का 8th मंथ चल रहा है, किसी का 9th मंथ चल रहा है, और ज्यादातर वो महिलाएं जिनका 9वां महीना चल रहा है, वो बार बार हम लोगों के पास आ रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं, क्या मैडम संभव हो सकता है मेरी तारीख जो है वो 25 की है, किसी की 21 की है, किसी की 28 की है, कि क्या उसी समय जब रामलला का जो मुहूर्त है उस समय हमारे बच्चे का भी जन्म हो। बट ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे अगर हम लोग करने लगेंगे तो हॉस्पिटल की ही दिक्कत हो जाएगी हॉस्पिटल में। बट हाँ, ऐसे इन लोगों की बहुत इच्छा है। रामलला अयोध्या में विराजेंगे तो हर कोई चाहता है कि ये पल और दिन हमेशा याद रहे। इसीलिए गर्भवती महिलाएं इसी दिन अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए डॉक्टर से सलाह ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।